ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतं कार्तिक महात्म्यम द्वाविंशोऽध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व के अध्याय में 21वें अध्याय में हमने सुना, भगवान के पार्षद धर्मदत्त नामक ब्राह्मण को कार्तिक महात्म्य का, भगवान को प्रसन्न करने का, सारे यज्ञ दान तप व्रत आदि का एक ही कार्य से सारा फल मिल जाए, ऐसी उपासना विधि बताते हुए 19वां अध्याय सुनाया, 21वां अध्याय सुनाया। अब 22वें अध्याय के अंदर हम प्रवेश करते हैं। गणावुच्युतः कदाचिद् विष्णुदासोऽथ कृत्या नित्यविधिं द्विज शूपकर्मा करोत्तावद् हरत्कोऽप्यलक्षितम् तं दृष्ट्वाप्यशोपाकं पुनर्नेवाकरोत्तदा सायंकालार्चनस्यासौ व्रतभङ्गभयाद्विज। द्वितीयेऽन्ये पुनः पाकं कृत्वा यावच्च विष्णवे उपहारार्पणं कर्तुं तावत् कोऽप्यहरत् पुनः। एवं सप्तादिनं तस्य पाकं कोऽप्यहरन् नृपः। ततः स विस्मयशोता मनस्वेवं विचार्य च अहो नित्यं समभ्येत्य कः पाकं हरते मम क्षेत्रं सन्यासिनस्तानं नैत्याजं मम सर्वदा। गण कहने लगे, भगवान के पार्षद कहने लगे, एक समय विष्णुदास ब्राह्मण संध्योपासन पूजा आदि करने लगा। तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा करके ले गया। अनजाना व्यक्ति भोजन चुरा के ले गया। उन पदार्थों को न देखकर भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग भय से उस ब्राह्मण ने फिर पाक नहीं किया, भोजन ही नहीं किया, बनाया ही नहीं। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु को नैवेद्य लगाने ही को था कि उसका पाक हर कोई ले गया। उसका पाक जो था वो हरण करके कोई ले गया, वो चोर लेकर के चला गया। हे राजन, ऐसे 7 दिन पर्यंत कोई उसका पकवान जो वो बनाता वो हरण करके ले जाता, चोरी करके ले जाता। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा, आश्चर्य की बात है कि नित्य आकर मेरा पाक, मेरा भोजन कोई चुरा करके ले जाता है। यह क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, अतएव इसे नहीं त्यागना चाहिए। पुनः पाकं विधायात्र भुज्यते यदि चिन्मया सायंकालार्चनं चैतत् परित्याज्यं कथं भवेत्। यदि पाकं विधायात्र भोक्तव्यं मया न तत् अनिर्वेद्य हरे सर्वैर्वैष्णवैर्नैव भुज्यते। उपोषितोऽहं सप्ताहं तिष्ठाम्यत्र व्रतस्थितः अद्य संरक्षणं सम्यक् पाकस्यास्य करोम्यहम् इति पाकं विधायासो तत्रैवालक्षितः स्थितः। तावद्दर्श चाण्डालं पाकन्न हरणो स्थितं क्षुच्छामं दीनवद् नमस्ते चर्मावशेषितं तमालोक्य द्विजाग्र्यो भूत् कृपया खिन्नमानः विलोक्यान्नहरं विप्रतिष्ठ तिष्ठत्यधावत कथयमश्नासि तद्रुक्षुं धृतमेतदगृहाणवो। यदि दूसरा पाक बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का भोजन कैसे छोड़ा जाए, सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जाए। जो पाक करते ही भोजन करे तो भी न हो सकेगा, क्योंकि हरि को बिना अर्पण किए वैष्णवों का भोजन नहीं करना चाहिए, वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपवासी मैं यहाँ व्रत में स्थित हूँ, अब मैं इस पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार वह पाक करके वहाँ ही छिप करके बैठ गया।
कुछ देर बाद पाक के अन्न को चुराने के लिए आए हुए, 8वें दिन की बात है, पाक बना करके उसकी रक्षा कर रहा है। छुप करके बैठा हुआ अन्न को चुराने के लिए आए हुए एक चंडाल को उसने देखा। क्षुधा से दुर्बल, दीन मुख वाले और हाड़ तथा चाम्र मात्र शेष उस चंडाल को देखकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन से दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख ठहरो कह के रोका और कहा, तो अन्न को रूखा क्यों खाएगा, घी भी लेता जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का पात्र ले उसके पीछे दौड़ने लगा। आहा, इत्थं ब्रुवन्तं विप्रज्ञ मायन्तं स विलोक्य च वेगात् धावत् भीत्या मूर्छितश्च पपातः। भीतं संरुच्छितं दृष्ट्वा चाण्डालं सद्विजोत्तम वेगाद्भ्येत्य कृपया स्ववस्त्रान्तेरविजयत। अथोत्थितं त्वमेवासो विष्णुदासो व्यलोकयत् साक्षात् नारायणं देवं शङ्खचक्रगदाधरम् पीताम्बरं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्ककिरीटिनम् अथ श्रीपुष्पसङ्काशं कौस्तुभोरस्थलं विभुं। तं दृष्ट्वा सात्विकैर्भावैरावृतोद्विषत्तम स्तोतुं चापि नमस्कृतं तदा नालं बभूवश। अथ शक्रादयो देवास्तत्रैवाभ्याययुस्तदा गन्धर्वाप्सरश्चापि जगत्सु नन्दितुर्मुदा। ब्राह्मण को अपनी ओर आते देख वह चंडाल भय के मारे वेग से भागा और मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह ब्राह्मण उस चंडाल को मूर्छित देखकर वस्त्रों से अंचल से हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चंडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र हैं, 4 भुजाएं हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हुए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है और कौस्तुभमणि वक्षस्थल पे हैं। ऐसे भगवान को उसने प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए। उनको देखकर वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त हो स्तुति और नमस्कार करने में भी असमर्थ हो गया। जैसा था वैसा ही रह गया। उसी समय इंद्र आदि देवता भी वहाँ आ गए। गंधर्व तथा अप्सराएं आनंद से नाचने लगे। विमान संत संकीर्णम देवर्षिगण संकुलम गीतवादित्र निर्धोषम ततस्थानमभवत् तदा। ततो विष्णु समालिंग्यम स्वभक्तं सात्विकव्रतं सारूप्यमाप्नोदत्त्वानयद् वैकुण्ठमन्दिरम्। विमानवरसंस्तं गच्छत्वं विष्णुसन्निधिं दीक्षितश्चोलनृपतिर्विष्णुदासं ददर्श स। वैकुण्ठभवनं यान्तं विष्णुदासं विलोक्य स स्वगुरुं मुद्गुलं वेगादाहुत ये तम वचब्रवीत। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता ऋषिगण गाने बजाने लगे, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। तदंतर विष्णु भगवान उस शतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा लेते हैं और अपने समान रूप से वैकुंठ धाम को लेकर के गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित हो विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देख लिया। यज्ञ कर रहा था राजा और ब्राह्मण को जब जाते हुए देखा तो राजा ने देख लिया। वैकुंठ भवन की ओर जाते विष्णुदास को देखकर राजा चोल ने अपने गुरु मुद्गल को बुला करके कहा। चोल बोला, चोल उवाच यत स्पर्धया मया चैतद्यज्ञदानादिकं कृतं विष्णु स्वरूप दृग्विप्रो याति वैकुंठ मंदिरम। दीक्षितेन मया सम्यक् क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे बहु हुतमग्नौ कृता विप्रा दानात् देवपूर्णमानस। जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान किया वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ को जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की कामना पूर्ण की। नैवेद्यापि च मे विष्णु प्रसन्नो जायते ध्रुवं विष्णुदासस्य भक्ति व साक्षात्कारं ददौ हरिः। तस्माद्यानेश्च यज्ञश्च नैव विष्णुः प्रसीदति भक्तिरेव परं तस्य निदानं दर्शने विभुः। गणावुचुतुः इत्युक्त्वा भागिनेयं स्वमभ्यसिञ्चन् नृपासने अबाल्यादीक्षितो यज्ञे यः पुत्रत्वमगाद्यत। तस्मादद्यापि तद्देशे सदा राज्यांशभागिनः स्वस्त्रिया एव जायन्ते तत्कृता वर्धिवर्तिनीम्। यज्ञावाटं ततोऽभ्येत वह्निकुण्डाग्रतः स्थितः
त्रिरुचिर्व्याजहारासु विष्णु बोधयस्तदा। मैंने इतना सब कुछ किया, राजा कहता है, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए और विष्णुदास की भक्ति से प्रसन्न होकर हरि ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिया है। इससे यह मालूम होता है कि दान और यज्ञ से विष्णु प्रसन्न नहीं होते, भक्ति ही उन विभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भक्ति से ही वे प्रसन्न होते हैं। भगवान के पार्षद धर्मदत्त ब्राह्मण को ये समझाते हुए कह रहे हैं, ऐसा कहकर राजा ने अपने भानजे को राजगद्दी पर बैठाया। क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसलिए उस राजा के पुत्र नहीं था। इसी कारण उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के अधिकारी होते आ रहे हैं। तदंतर चोल यज्ञ स्थान में जाकर अग्नि के आगे खड़ा होकर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा। यज्ञ कुंड के समीप खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा चोल राजा। विष्णु भक्तिम स्थिरा देहि मनोवाक्याय कर्मभिः इत्युक्त्वा सोपदध्वन्नो सर्वेषामेव पश्यताम्। मुद्गलस्तु तथा क्रोधाच्छिखामुत्पाटयत्सवकम् ततस्त्वध्यापि तद्गोत्रे मुद्गला विशिखाभवत्। तावद्दावीरबुद्विष्णुः कुण्डाग्नौ भक्तवत्सलः तमालिङ्ग्यमानाग्रं समारोह यद्युच्युतं। तमालिङ्ग्यात्मसारूप्यं दत्त्वा वैकुण्ठमन्दिरं तेनैव सहदेवेषु जगामत्रिदशैर्वृतः। यो विष्णुदासः स तु पुण्यशील यश्चोलभो यस्य सुशीलनाम। एतावुभो यत् समरूपभाजौ द्वाह स्थलौ कृतौ तेन रमाप्रियेण। और कहा, यज्ञ कुंड के सामने चोल राजा खड़ा हो गया, यज्ञाग्नि के सामने, और कहने लगा, हे विष्णु, हे भगवान, मन वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने की सामर्थ्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वह राजा सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने, जो आचार्य थे यज्ञ के, क्रोध से अपनी शिखा उखाड़ डाली। तब से अब तक उस गोत्र वाले शिखाहीन होते जा रहे हैं। उसी समय भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हो चोल को छाती से लगा के श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिए। उसे हृदय से लगाकर नारायण ने अपनी स्वरूपता दे दी। उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान वैकुंठ मंदिर को चले गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया। दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए, पुण्यशील और सुशील। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये द्वाविंशोऽध्याय संपूर्णम्। द्वाविंशोत्सव संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।